देखिए यहाँ पर इंग्लिश जनरल क्लास 10th, यानी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है ये इंग्लिश जनरल। ठीक है। एमपी बोर्ड में जो जनरल इंग्लिश आएगी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बैंक 2020-21 मैं सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ अब इसमें। ठीक है। सेक्शन सी में 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का यहाँ से आएगा, जिसमें से ये ट्रांसलेशन बता रहा हूँ ये 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। और ये मैं इसमें से बता रहा हूँ क्वेश्चन बैंक में से। ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये कुछ टेंस लिखे हैं क्वेश्चन बैंक से, और ये इसलिए ऐसे लिखे हैं कि ये जो टेंस हैं ये सभी किसके हैं। देखो टेंस मेनली देखिए, टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भागों में बांटते हैं और सबके 4-4 पार्ट हो गए 12 हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो 9 टेंस मैंने लिखे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं ये पूरे 9। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से 1-2 तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, टोटल 67 टेंस दिए हैं क्वेश्चन बैंक में, टोटल 67 टेंस दिए हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस थे उसमें से 67 में से ये मैंने छांट लिए 9 जो इसी टेंस इसके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले समझ लेते हैं। देखो इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। देखो सब में आ रहा है ता, ती, ता, यहाँ ता, सब में ये आ रहा है। देखो ता है, ती है, ते है, जिन वाक्यों के अंत में आता है वो किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे वर्किंग रूल इसका क्या है। वर्किंग रूल ये है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस में एक वचन यानी सिंगुलर, सिंगुलर नंबर एक वचन में। साधारण वाक्य में सिंपल सेंटेंस में एक वचन में वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं इसमें। ठीक है। किसमें, एक वचन सिंगुलर नंबर में। ठीक है, एस या एस जोड़ते हैं। जबकि बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, प्लूरल में जो है एस या एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए उदाहरण लिखा है, वह जाता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि एक वचन है, तो इसमें क्या है, एस या एस जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वह जाने की इंग्लिश क्या है, गो, तो ई एस जोड़ दिया गो में, देखो ई एस जोड़ दिया, तो ही गोज। लेकिन अगर प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, जैसे तुम क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा। अब ये बहुवचन है तो इसमें गो में ई एस नहीं लगाए, देखो ये ध्यान रखना है आपको। तो तुम जाते हो, यू गो। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब और थोड़ा सा देखें इसमें, तथा जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, यानी कि नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक हो, प्रश्न पूछा जा रहा है या कोई निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक है, तब क्या होता है, तब ये रूल नहीं लगाएंगे। तब क्या करेंगे, सिंगुलर होगा जो एक वचन होगा उसमें डज, हेल्पिंग वर्ब डज, और प्लूरल में डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जैसे उदाहरण लिखा है ये, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव है। तो अब ही ऐसा नहीं लिखेंगे ही, अब यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ में क्या है, डज, तो ही डज नॉट, ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक है। अब जैसे ये है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, अब ये प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है, लेकिन बहुवचन में क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। तो ये डू डज कैसे लग रहा है, ये समझाने के लिए। अब एक उदाहरण और लिया है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज आगे आ जाएगा। तो तुम क्या है, प्लूरल है, तो डू आगे आएगा, तो डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हैं। वह पत्र लिखता है, अब समझते हैं आराम से। ठीक है। तो वह पत्र लिखता है, ये कैसा है, ये साधारण वाक्य, ना तो इसमें कोई नकारात्मक नेगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो साधारण वाक्य में मैंने क्या बताया था, साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस में एक वचन है, सिंगुलर नंबर में, वर्ब में ऐसे एस जोड़ते हैं, प्लूरल में नहीं जोड़ते। तो ये सिंगुलर है ना, वह ही, ठीक है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन में ऐसे एस जोड़ते हैं, तो वह पत्र लिखता है। ठीक है। तो लिखने को बोलेंगे राइट, तो ही राइट्स अ लेटर।
एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है या वह पत्र लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर। ठीक है। मीना चित्र बनाती है, ये भी कैसा है, साधारण वाक्य, सिंपल है, क्योंकि इसमें ना तो नेगेटिव आ रहा है ना इंट्रोगेटिव, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मीना, ठीक है। अब चित्र बनाना, चित्र को बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉ करना, ड्रॉ। तो मीना, ये ए और लगेगा, मीना DRAWS, ड्रॉज। ड्रॉ माने कोई चीज को बना रहे हैं, बनाना। मीना ड्रॉज अ पिक्चर, पिक्चर यानी कोई तस्वीर या चित्र। मीना एक चित्र बनाती है, ठीक है, मीना चित्र बनाती है। अब श्याम कहाँ रहता है, ये कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ रहता है, ठीक है। तो अब ये तो सिंपल था, तो डू और डज आगे लिया, लेकिन यहाँ पे डू डज आगे नहीं लेना, यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश पहले लिखोगे, ठीक है, कहाँ की इंग्लिश। जब कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, जैसे इसमें तो क्या आगे आ रहा है, लेकिन इस तरह से हो, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा। यानी कहाँ को क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर माना कहाँ, तो वेयर। अब श्याम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। तो वेयर डज श्याम लिव, वेयर डज श्याम लिव, श्याम कहाँ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो डू एस नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। अब मोहन स्कूल जाता है, ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, और मोहन सिंगुलर है तो एस लगेगा। मोहन गोज टू स्कूल। अब यहाँ एस लग गया गो के साथ में, क्यों, क्योंकि ये साधारण वाक्य है और सिंगुलर भी है, ठीक है। मैं कार चलाती हूँ, ये लिखा है यहाँ पे। तो आई, देखो आई को इंग्लिश में प्लूरल की तरह कंसीडर किया है ग्रामर में, तो यहाँ पे क्या है, आई। अब देखो ये सिंपल है सेंटेंस, तो साधारण है, तो आई यहाँ पे एस लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना बहुवचन यानी प्लूरल में एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो कार को चलाना क्या होता है, ड्राइव, आई ड्राइव अ कार, ठीक है, मैं एक कार चलाती हूँ या मैं कार चलाती हूँ, ठीक है। अब सूर्य पूर्व से उदय होता है, ठीक है, तो सूर्य द सन, ये कैसा, ये भी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, तो एस लगेगा यहाँ पे। सूरज सिंगुलर है, द सन, राइज माना उदय होना होता है, एस लग जाएगा, राइजेस इन द ईस्ट, पूरा मतलब ईस्ट मतलब पूरब, ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी, वेयर। अब तुम क्या है, प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो फिर बहुवचन के साथ क्या आता है, डू, तो वेयर डू, फिर यू लिव, वेयर यू तुम, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इंट्रोगेटिव जो होगा उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है, तो यहाँ पे अब ये भी इसी का है, लेकिन सूरज पश्चिम, ये भी सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, ठीक है, सिंगुलर है, तो द सन सेट माने होता है डूबना, सेट एस लग जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट माने पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा के लिए वेस्ट लिखा जाता है। अब पश्चिम दिशा नहीं वेस्ट, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट हो गया। माँ खाना बनाती है, ठीक है, तो माँ खाना बनाती, माँ को हम क्या लिखेंगे, मदर, सिंपल सेंटेंस है ये, मदर। अब सिंगुलर है ये मदर, तो क्या आएगा, कुक्स, मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती, मदर कुक्स फूड, ठीक है। तो ये आपका जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने थे मैंने उसमें से छांट लिए थे। अब आगे जो और टेंस दिए हुए हैं टोटल 67 है, उसमें से 9 हो गए, बाकी की और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को आखिरी तक देखें, तो इस तरह से क्या आपका फोकस सही बनेगा, आपके एक भी गलत नहीं होंगे टेंस। और मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक में जितने टेंस दिए हैं, ये मुझे लगता है ये दिए ही इसलिए है कि आपको शायद हो सकता है पूरे पाँचों के पाँचों मिल जाए। ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एक वीडियो देखने में, ठीक है। इस एक वीडियो को ढंग से देख लो, 5 नंबर पूरे पक्के आपके, ठीक है। तो वीडियो आखिरी तक देखें बिल्कुल। हाँ देखिए, अब मैंने जो पहले बताए थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बताए थे। अब जो है ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है ना, ये भी ट्रांसलेशन में हैं और ये सब मिक्सअप है। आप
अब मैं इसको बताता जाऊँ, क्योंकि अलग अलग बार बार बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उनको बताते जाऊँ किस टेंस का है और कौन सी वर्ब लग रही है। इसके लिए आप टेंस का एक चार्ट अपने सामने रख लें बना के, और उससे मैच करते जाएं, तो उसको आपको याद रहेगा कि किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होगी, ठीक है ना। और मैं आपको बताता जाता हूँ इसमें, देखिए कैसे करेंगे। ये दूसरा पार्ट है, मैं 3 हिस्सों में बांट दिया इसको। एक तो पहले मैं बता चुका हूँ, दूसरा हिस्सा ये है टेंस का, तीसरा हिस्सा वो है जो ट्रांसलेशन में आएंगे, ट्रांसलेशन जिनके बनाने के लिए आएंगे, लेकिन वो ट्रांसलेशन के रूल से नहीं बनेंगे, वो अलग रूल से बनेंगे। वो सेंटेंस भी आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये वाला पार्ट अब हम देखेंगे। तो इसमें देखिए ये लिखा है, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो देखो रहा है, रही है, रहे है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट का तो है और प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट 3 घंटे टाइम भी दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, ठीक है ना। टाइम अगर नहीं होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाता, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है, और वर्ब में आईएनजी लगता है सिंस फोर, ठीक है। तो सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, तो ही हैज बीन प्लेइंग, आईएनजी लगेगा प्ले में, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 3 घंटे से तो ये निश्चित तो है नहीं है, अगर ये कहते 3 बजे से तो निश्चित था, तो यहाँ पे लिखेंगे निश्चित नहीं है तो 4 आएगा, 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे से 3 आवर्स। अब नेक्स्ट, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। अब देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किस में आता है, ये आता है चुका है चुकी प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें क्या होता है हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ये चुका है चुकी है, और हैज या हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या तुम क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, प्लूरल के साथ में आएगा हैव, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या पहले लगा, तो हैव पहले आ जाएगा। हैव यू फिनिश्ड या फिर डन, हैव यू डन या फिर फिनिश्ड या कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हैव यू डन। अब देखो क्या तुम अपना होमवर्क, तो अपना होमवर्क तुम के लिए, यू के लिए क्या होगा, योर होमवर्क। हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क को या फिर स्पेलिंग लिख देना HOMWR के, ठीक है ना। तो हैव यू डन योर होमवर्क, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, वे स्कूल नहीं आए, वे स्कूल नहीं आए। तो ऐसा जो सेंटेंस है कि वे स्कूल नहीं आए, तो ये किसका होता है, ये है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में अब कैसा है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो क्या होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसमें, और अब नेगेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड के साथ में नॉट जोड़ देंगे। तो देखो दे डिड नॉट कम टू स्कूल, दे डिड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा हो रही है। ऐसे सेंटेंस जिनमें, अब इनमें क्या होता है, ये इट से शुरू होते हैं, इट, वर्षा हो रही है तो क्या होगा, इट इज रेनिंग, रैन में आईएनजी लग जाएगा, इट इज रेनिंग। अगर ये होता कि वर्षा हो रही थी तो इट वाज रेनिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब माँ खाना बना चुकी है। अब ये चुका है, चुकी है, चुके, ये चुके वाले सवाल बहुत ज़्यादा टेंस है। देखो ये रहा एक, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये इसको तो ध्यान से इसको समझ लो, जहाँ भी चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आता है, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये है किसका, ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव, ठीक है। हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव आएगा बस। अब देखो माँ सिंगुलर है यहाँ पे, तो मदर के साथ क्या आएगा, हैज, मदर हैज। अब खाना बना चुकी हैं तो कुक में ईडी लग जाएगा, कुक्ड, थर्ड फॉर्म, मदर हैज कुक्ड फूड, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले ऐसी टाइप के देख लेते हैं जिसमें हैज हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि अब ये भी देखो वैसे ये चुका है ना, तो इसको पहले कर लेते हैं। वह अपना कार्य कर चुका है, तो क्या आएगा, देखो ही सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ही हैज। अब कर चुका है तो फिनिश्ड भी आ सकता है, डन भी आ सकता है।
फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है ना, और या फिर डन, ठीक है, या कंप्लीटेड भी आ सकता है। तो ही हैज़ फिनिश्ड या फिर ही हैज़ डन। अब ही के साथ में क्या आएगा, ही के साथ में आएगा हिज होमवर्क, ठीक है, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ठीक है ना। अगर यहाँ सी होता, वह लड़की होता, तो सी के साथ में हर होमवर्क आता, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, ये चुका है, ये चुके हैं वाला, तो यहाँ भी क्या है, हैज या है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो हैज या है पहले आएगा। तो आप क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आएगा हैव, तो हैव यू। अब आम खा चुके हैं, खाने को क्या बोलेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, हैव यू ईटन मैंगो, ठीक है। ए लगा सकते हैं, एक ही फॉर्म, हैव यू ईटन अ मैंगो, हैव यू ईटन मैंगो, ठीक है, ईटन अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे। वर्षा हो चुकी थी, देखो वर्षा हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, यही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इट तो रहेगा ही, क्योंकि ये शुरुआत में इट से शुरू होते हैं ऐसे सेंटेंस, वर्षा हो चुकी थी, ठीक है। तो इट, अब देखो यहाँ पे हैज या हैव के साथ में वर्षा हो चुकी, तो इट हैज़ बीन आएगा, वो सॉरी बीन नहीं आएगा, सॉरी इट हैज़, ठीक है, इट हैज़। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रैन के साथ, रैन, इट हैज़ रैन, वर्षा हो चुकी थी, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब वह अपना अब इसके बाद ये चुका चुकी वाला ये भी है, वह अपना गृह कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है, या वह अपना गृह कार्य, बस थोड़ा होमवर्क का ही अंतर है, ये एक जैसे ही लग रहा है, ऐसा एक और कर चुके हैं, ये कर चुके हैं क्या, अच्छा थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, ये इंट्रोगेटिव वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो देखो ही, अब देखो ही के साथ में क्या आएगा, हैज़, ही हैज़ डन, या फिर फिनिश्ड लिख सकते हो, ही हैज़ डन या ही हैज़ फिनिश्ड, ठीक है ना, ही हैज़ डन। अब वह अपना कार्य, तो है ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब दादी माँ, अब नेक्स्ट, अब ये इस टाइप के तो होगा, चुका चुकी वाले अब सब होगा ना। अब बाकी के हम देखते हैं, यहाँ से शुरुआत की थी, यहीं से फिर चलते हैं। देखो अब रहा रही वाले, देखो ये एक है, ये दो है, और ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह के ये थे वाला है, तो ये भी कंटिन्यूस, ये लेकिन ये पास्ट में आ गया, वो प्रेजेंट में है। देखो ये पास्ट वाले भी देख लेंगे, रहा वाले देख लेते हैं पहले, ठीक है, ये रहे, ठीक है, इनको देख लेते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे और सेंस। देखिए अब सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है, तो सुबह से वर्षा हो रही है, तो ये इट से शुरू होगा वर्षा वाला, ठीक है, इट। अब देखो वर्षा हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आ रहा है, और सुबह से टाइम भी आ रहा है, टाइम दिया है, तो ये किसका होगा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसमें हैज बीन और हैव बीन लगेगा। तो इट हैज बीन, इट के साथ में आएगा हैज बीन, इट हैज बीन रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग। अब सुबह से है, तो सुबह के साथ में लगता है सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, ये देखो, ये वे 1 घंटे से टाइम भी दिया है, रहा रही, तो इसी टेंस का है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज बीन और हैव बीन। तो दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैव बीन आएगा, दे हैव बीन। अब क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, मैच, दे हैव बीन प्लेइंग मैच, दे हैव बीन प्लेइंग मैच, ठीक है, कब से, 1 घंटे से, तो 1 घंटे के लिए आता है 4 आएगा, 4 एन आवर, ठीक है, तो दे हैव बीन प्लेइंग मैच 4 एन आवर, वे 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रहा रही वाले देख रहे हैं, तो अब देखो यहाँ था, रहे थे है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, और वो भी क्या, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, सिंपल में है, तो ये समय नहीं दिया इसमें, तो ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर लगेगा और आईएनजी लगेगा। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो फादर, तो यहाँ पे वाज आएगा, सिंगुलर है ना, फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है ना। आगे लिखा है, शिक्षक ने मोहन को सजा दी, नहीं, और पहले ये वाले देख रहे थे ना, चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं रहा रही वाले। अब देखो, वह पिछले माह से अंग्रेजी सीख रहा है,
पिछले माह से टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हैज़ बीन और हैव बीन, सिंगुलर है भाई तो हैज़ बीन आएगा। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, ठीक है। सीखने को बोलते हैं लर्न, LEARNING, लर्निंग, ING लग जाएगा। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। अब पिछले माह से, तो पिछले माह की बात तो निश्चित हुई ना, क्योंकि पक्की बात है यहाँ पिछले माह से सीखा है। तो सिंस, माह मतलब पिछले महीने से, ठीक है। तो सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, सिंस लास्ट मंथ, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये एक और है, रहा था, रही थी, ये उसका है, पास्ट का है, ठीक है। और इसमें बोला है माता जी खाना बना रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, इसमें टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो मदर, अब टाइम नहीं दिया तो अब इसमें सिंगुलर है मदर, तो क्या आएगा, वाज, मदर वाज। और बना रही थी तो कुकिंग, मदर वाज कुकिंग फूड। बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जो बचे हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कौन सा बचा है, ये बचा है, सीता गाना गाएगी, गाएगी, ये जो है गा रही होगी तो है नहीं है, गाएगी यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो विल और सेल लगेगा। तो सीता, सीता विल, सीता के साथ में क्या आएगा, विल, ठीक है। सीता विल, सेल कब लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विल आएगा, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है शिक्षक ने मोहन को सजा दी, ये इस टाइप का है जैसे वे स्कूल नहीं आए, शिक्षक ने मोहन को सजा दी, ये पास्ट इंडेफिनेट का है। इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, शिक्षक ने मोहन को सजा दी, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है। तो द टीचर पनिश की सेकंड फॉर्म पनिश्ड, पनिश माने होता सजा देना, तो ईडी और लग जाएगा, पनिश सेकंड फॉर्म, द टीचर पनिश्ड, ठीक है। शिक्षक ने मोहन को सजा दी, द टीचर पनिश्ड मोहन, ठीक है ना। नेक्स्ट और देखते हैं, देखो ये, अब ये है मैंने कल एक फिल्म देखी, मैंने कल एक फिल्म देखी, पास्ट तो है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया ये भी। इसमें भी क्या होगा, ये सिंपल है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। तो आई सी की सेकंड फॉर्म आई सा, सी सा सीन, सा, SAW, आई सा अ फिल्म, ठीक है। अब कब देखी, कल, तो आई सा अ फिल्म यस्टरडे, बीता हुआ कल, टुमारो तो आने वाला होता है, तो यहाँ बीता हुआ कल, आई सा अ फिल्म यस्टरडे। लड़कियां गाना गाएंगी, तो गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स। अब देखो गाना गाएंगी, ये भी उसी जैसा ही है, सीता गाना गाएगी इस तरह का ही है, तो लड़कियां गाना गाएंगी। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे विल और सेल रहता, तो यहाँ पे तो विल लगेगा, आई और बी के साथ सेल लगता है, तो गर्ल्स विल अब सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये दो और बचे हैं, दादी माँ कहानी सुना रही थी, ठीक है। दादी माँ कहानी सुना रही थी, तो दादी माँ को ग्रैंड मदर बोलेंगे, तो ग्रैंड मदर। अब कहानी सुनाना, टेल माने होता है सुनाना, TELL, टेल। तो यहाँ पे देखो रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का है, तो वॉज वर आएगा, ग्रैंड मदर के साथ में क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर है ना, ठीक है। नहीं तो ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग, ING तो लगेगा, कंटिन्यूस है, ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग अ स्टोरी, एक कहानी सुना रही थी, ठीक है। अब वह मेरी सहायता करेगा, करेगा, तो ये कैसा होगा, ये आएगा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, वह मेरी सहायता करेगा, तो ही विल हेल्प मी, ठीक है, आई का मी हो जाएगा यहाँ पे, मेरी सहायता करेगा, ही विल हेल्प मी, ठीक है। अब इसमें और थोड़े से रह गए हैं, 3-4 और रह गए, उनको और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये मैंने अलग सेपरेट छांट लिए थे, तो इधर मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें से कुछ और रह गए, फिर बाकी के बताएंगे अगले पार्ट में, इसी में
3 पार्ट मैंने अभी बताए थे आपको, तो वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। उनमें क्या है, टेंस के रूल नहीं लगेंगे, वो अलग तरीके से होंगे। अब देखो ये कुछ और बचे, इनको और देख लेता हूँ मैं। शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, शिक्षक, ये कितने हो गए थे पूरे 29, ये 30 मान लेते हैं। शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। और 31, मैंने 5 कॉपी खरीदी, मैंने 5 कॉपी खरीदी, ठीक है। 32, वह बस से आएगा, वह बस से आएगा। और 33, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं था इसीलिए ये अलग से। अब ये टेंस वाले सारे हो गए, अब जिसमें टेंस के रूल लग रहे हैं वो अब फिनिश हो गए। बाकी के अब जो बचेंगे वो अलग से अभी बताते हैं थोड़ी देर में, पहले इनको चारों को और देख लो। अब देखो, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे तो कंटिन्यूस, उसमें कंटिन्यूस का तो है किसका, पास्ट कंटिन्यूस का। तो टीचर, द टीचर लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो द टीचर। अब देखो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, तो इसमें वाज वर लगेगा। तो टीचर वॉज, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, तो वर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शिक्षक, एक शिक्षक की बात नहीं हो रही, पढ़ा रहा था लिखा होता तो एक शिक्षक होता, पढ़ा रहे थे तो वर आएगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो टीचर्स कर देते हैं, टीचर्स वर, द हटा दो, टीचर्स वर, ठीक है। अब TEACH, टीच माने होता पढ़ाना, लेकिन रहा था, रही थी, तो ING लगेगा। टीचर्स वर टीचिंग अस माने हमें, ठीक है, हमें के लिए अस आ जाएगा, टीचर्स वर टीचिंग अस। नेक्स्ट है, मैंने 5 कॉपी खरीदी, ठीक है, खरीदी, मैंने 5 कॉपी खरीदी, तो ये इस टाइप का किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि सिंपल है ये, ठीक है। तो आई, ठीक है, आई, अब खरीदना क्या बोलते हैं, बाई की सेकंड फॉर्म, बाई, बॉट, तो बॉट ये सेकंड फॉर्म में, आई बॉट 5 कॉपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, वह बस से आएगा, गागी के विल सेल, तो वह, तो इसके साथ में, ही के साथ में क्या आएगा, विल, ही विल कम बाई बस से आएगा, तो बाई बस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, तो देखो दे तो यहाँ रहेगा, अब रहा रही, सुबह से टाइम भी दिया है और रहा रही, ऐसे सेंटेंस हमने बनाए थे, ये हैज बीन, हैव बीन और ING लगेगा। तो दे के साथ में आएगा हैव बीन, प्लूरल है, दे हैव बीन नदी में तैर रहे थे, दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर। अब कब, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ये ऐसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये 33 ये हो गए, ये भी टेंस के ही हैं। अब जो मैं बताऊंगा आगे जितने सेंटेंस अब बचे हुए हैं टोटल इसमें से, वो टेंस के रूल से नहीं होंगे, उनके अलग अलग रूल हैं और बहुत इजी हैं, ठीक है ना, वो बहुत आसानी से समझ आएंगे, इससे भी इजी लगेंगे आपको, ठीक है। हाँ देखिए, अब ये 3 भागों में मैंने बांटे थे, तीसरा हिस्सा है, देखिए। अब ये जो टेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये टेंस के रूल वाले नहीं हैं, इनमें टेंस के कोई रूल नहीं लगेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी या ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग रूल्स हैं इनमें, ठीक है, लेकिन ये आसान है, आम बोलचाल की भाषा में काफ़ी बोलते हैं, तो ये जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ लिखा है मोहन के 2 भाई हैं, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हैज या हैव लगेगा, ठीक है। तो मोहन सिंगुलर है, तो मोहन हैज, अब हैज आ गया तो ये मत कर देना कि थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये मैंने अभी इसीलिए बता दी, ये टेंस के रूल से नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मोहन हैज 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं तो 2 ब्रदर्स, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब इसमें
चलिए ठीक है, एक तरफ से करते जाते हैं। जैसे ऐसा है, ये आज छुट्टी है, ठीक है, आज छुट्टी है तो टुडे इज हॉलीडे, सिंपल, टुडे इज हॉलीडे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम मेरे दोस्त हो, ये एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और तुम के साथ में आर आएगा, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर, ठीक है, माई फ्रेंड। क्या तुम तैर सकते हो, देखो क्या तुम तैर सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो, सकता सकती वाले ये कैन वाले हैं, किसके, कैन, मॉडल होता ना कैन, तो कैन, तो कैन कैन पहले आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन वर्ड है, क्या तुम तैर सकते हो, तो कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। ऐसा कोई भी टेंस आता है करने के लिए, हालांकि टेंस के रूल के नहीं, मतलब ऐसा कोई भी वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, तो जब भी कि मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, मेरे घर में 10 खिड़कियां हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं तो ये देयर से शुरू होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देयर आर, ठीक है, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, क्योंकि मेरे विद्यालय में, तो इन माई स्कूल देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। ऐसा और एक और है, उसको भी देख लो, देखो ये रहा, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी, ये भी देयर से शुरू होगा, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है ना। अब ऐसा और है क्या, नहीं है इसमें, और नहीं है देयर वाले। अब देखते हैं, अब ये बाकी के जो बचे थे उनको देखते हैं यहाँ से। तुम मेरे भाई हो, ठीक है, तो तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे ही ये तुम मेरे भाई हो, तो यहाँ था यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पे यू आर माई ब्रदर, यू आर माई, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में यूज होते रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट के हैं, सिंपल प्रेजेंट में एज एम आर लगता है, ठीक है। और आज सोमवार है, ये देखिए टुडे, ये शायद इस तरह का और आया था, आज छुट्टी है तो टुडे इज मंडे, ये भी वैसे ही है, टुडे इज मंडे, ठीक है ना। शोर मत करो, ये तो कई बार सुना होगा, शोर मत करो, तो डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत पूछा जाता है। तो ईमानदारी को बोलते हैं ऑनेस्टी, ठीक है, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, शट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट आ गए, कृपया अपनी किताबें खोलो, कृपया के लिए क्या आएगा, प्लीज ओपन योर बुक, प्लीज ओपन योर बुक, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, बहुत सिंपल है, पूछते रहते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, कई बार सुन चुके हैं बचपन से, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल राजधानी है, सिंपल है, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, भोपाल के साथ क्या आएगा, इज, भोपाल इज कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, दा लगा सकते हैं, ठीक है। आप कैसे हो, कैसे को क्या बोलेंगे, हाउ माने कैसे, हाउ आर यू, ठीक है ना, आर लगेगा, यू प्लूरल है, ठीक है। इज एम आर वाली सेंटेंस है, सिंपल वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट ऐसे ही देते हैं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सकता सकती वाले क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, इस तरह के सेंटेंस आपने सुने, ये परमिशन लेने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, इस तरह बोलते हैं। मेरे पास 5 पेन है, हाँ ये ध्यान रखो, कोई चीज़ मेरे पास है उसके लिए क्या आएगा, देखो आई के साथ में तो है भी आएगा, और सिंगुलर होगा तो है जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आई के साथ में है, मेरे पास 5 पेन है, तो आई हैव
5 पेन्स। ठीक है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 4 गाय है, आई हैव, तो आई हैव 4 काउस, मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, आई हैव लगा के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और कोई ऐसा सेंटेंस है क्या? चलिए ठीक है, अब करते जाते हैं एक तरह से। मैं कार चला सकती हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मैं कार चला सकती हूँ, तो ये कैन के साथ आएगा, तो क्या आएगा? आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है ना। क्या आप तैर सकते हैं? कैन लगेगा तो कैन पहले आएगा, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? देखो आपकी उम्र कितनी है, कितना कितनी को तो हाउ मैनी, हाउ मच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी हाउ मच नहीं आएगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आपकी उम्र क्या है, अंडरस्टूड करने के लिए। तो व्हाट इज योर एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। बात वही है, ये भी सही रहेगा सेंटेंस, इसको भी गलत नहीं करेंगे, सही रहेगा। हाउ ओल्ड आर यू, कई बार ये सुना होगा तुमने, हाउ ओल्ड आर यू पूछते हैं, आप कितनी साल के हैं। बात वही हुई, आपकी उम्र कितनी है या आप कितनी साल के हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, मेरे पास 2 किताबें हैं। देखो मैंने क्या था, मेरे पास कोई चीज़ है तो आई हैव, सिंपल, आई हैव, ये कह रहे हैं आई हैव 2 बुक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो सकता शक्ति लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैन यू हेल्प, हेल्प लिखना है, कैन यू हेल्प, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी मदद। ठीक है, हेल्प, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, अब इसके ऐसे ही 10 सेंटेंस और रह गए हैं, वो मैं यहाँ पे लिख के अभी समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ सेंटेंस और बचे थे, तो अब इनको और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक में जितने भी टेंस पूछे गए थे ट्रांसलेशन, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है मैं 16 वर्ष की हूँ, सिंपल है ये, जैसे सिंपल प्रेजेंट का है, तो आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, इस तरह बोलेंगे। ठीक है, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, तो गॉड, मे गॉड है, मे लगाते हैं इसमें। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, और इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ठीक है, प्रार्थना करें, मे गॉड हेल्प यू। नया वर्ष आपको शुभ हो, नया वर्ष आपको शुभ हो तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर किसको, आपको, तो टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ए आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर टू यू या हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ठीक है, यह मोहन का घर है, मोहन का, इसको देखना, मोहन का घर है, तो यह के लिए क्या आएगा, दिस इज, यहाँ इज लगेगा क्योंकि है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट का ना, दिस इज मोहन्स हाउस। ये मोहन्स का मतलब है मोहन का, मोहन्स हाउस, मोहन का घर। जैसे कहते हैं मेरे पापा का नाम, माई फादर्स नेम, इसीलिए तो ऐसा लगाते हैं। तो ये एपोस्ट्रोफियस होता है, क्या होता है, एपोस्ट्रोफियस। तो यह मोहन का घर है, दिस इज मोहन्स हाउस। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, आज मेरा जन्मदिन है, तो टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट है आज बहुत गर्मी है, तो ये इट से शुरू होंगे सेंस, इट इज वेरी हॉट टुडे, टुडे माने आज। यह हमारा विद्यालय है, तो दिस इज, अब हमारा के लिए क्या आएगा, अवर स्कूल, दिस इज अवर स्कूल। ठीक है, अभी 7 बजे हैं। ठीक है, ये शुरू होगा इससे, इट से, इट इज 7 नाउ, इट इज 7 नाउ, अभी 7 बजे हैं। ठीक है, अब आज सोमवार है, ये तो रिपीट हो गया, पहले भी ऐसा एक सेंटेंस था, तो टुडे इज मंडे लिखना है बस, टुडे इज मंडे। ठीक है ना। नेक्स्ट है अशोक, अशोक एक महान राजा था, अशोका, अब देखो था लगा है तो क्या आएगा, वॉज, अशोका वॉज
अ ग्रेट किंग। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन बैंक के ट्रांसलेशन जो पार्ट था 5 नंबर का, वो इस वीडियो में मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। अगर प्रश्न बैंक से पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं।